नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम रीड शिक्षण विधियों का मॉडल टेस्ट पेपर 7 लगाने जा रहे हैं। इससे पहले 6 टेस्ट पेपर हम लगा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उज्ज्वल जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। तो चलिए टेस्ट लगाते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, व्याकरण की शिक्षा का आरंभ कब करना चाहिए? बालक के स्कूल आने पर, वाचन पर अधिकार होने पर, भाषा पर अधिकार होने पर अथवा लेखन पर अधिकार होने पर। तो देखिए, व्याकरण की शिक्षा का आरंभ करना चाहिए जब बालक का भाषा पर अधिकार हो जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, काठिन्य निवारण की सुकराती विधि है। काठिन्य निवारण की सुकराती विधि है उद्बोधन विधि, स्पष्टीकरण विधि, प्रवचन विधि अथवा प्रश्नोत्तर विधि। तो देखिए, सुकरात ने कौन सी विधि प्रतिपादित की थी? प्रश्नोत्तर विधि। तो काठिन्य निवारण की सुकराती विधि है प्रश्नोत्तर विधि। हमारा तीसरा प्रश्न है, व्याख्यान विधि का अन्य नाम है। व्याख्यान विधि का अन्य नाम क्या है? आगमन, निगमन, भाषा वैज्ञानिक अथवा प्रवचन। तो व्याख्यान विधि का अन्य नाम है प्रवचन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखो और रचो विधि को क्या कहते हैं? देखो और रचो विधि को कहते हैं लेख प्रणाली, वाक्य प्रणाली, खेल प्रणाली अथवा कला प्रणाली। देखो और रचो विधि को कहते हैं खेल प्रणाली। पांचवा प्रश्न है हमारा, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने का उद्देश्य है भावात्मक, कौशलात्मक, ज्ञानात्मक अथवा रागात्मक। तो देखिए, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने का उद्देश्य है भावात्मक, नहीं सॉरी ये गलत होगा, ज्ञानात्मक होगा। ठीक है, क्या होगा? सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने का उद्देश्य ज्ञानात्मक होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी विधि या कौन सी विधा का अनिवार्य सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? निबंध लेखन, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा। तो सही उत्तर रहेगा जो एकांकी है। इस विधा का अनिवार्य सस्वर जो पठन है वो किया जाना जरूरी है। सातवां प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है सत्रांत में, सत्र के प्रारंभ में, सतत मूल्यांकन में अथवा कभी नहीं। तो देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन सतत मूल्यांकन में होता है। आठवां प्रश्न है, बार बार रटने की विधि कौन सी है? बार बार रटने की विधि है व्याकृत विधि, प्रायण विधि, व्याख्यान विधि अथवा सूत्र विधि। तो बार बार रटने की विधि है प्रायण विधि। हमारा 9वां प्रश्न है, बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठ साधन है। कौन सा है श्रेष्ठ साधन? मातृभाषा, राजभाषा, विदेशी भाषा अथवा संस्कृत भाषा। तो बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठ साधन है मातृभाषा। हमारा 10वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है पाठ्यपुस्तक, पाठ्यचर्या, सहगामी क्रिया, परीक्षाएं अथवा बच्चों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास। तो हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास। 11वां प्रश्न आपके सामने है, गद्य शिक्षण की किस विधि को सुकरात विधि कहते हैं? अर्थबोध विधि, समीक्षा विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। तो प्रश्नोत्तर विधि जो है ये कौन सी विधि है? सुकराती विधि है, गद्य शिक्षण की विधि है। अगला प्रश्न है, आगमन विधि के चरणों का क्रम बताना है आपने, सही क्रम। तो इसका सही उत्तर रहेगा
तो इसका सही उत्तर रहेगा विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण होता है सबसे पहले, फिर प्रेक्षण होता है, फिर व्यापकीकरण होता है और सबसे अंत में क्या होता है, सत्यापन होता है। ठीक है, यह है आगमन विधि का सही चरण। 13वां प्रश्न है, साहचर्य विधि का आविष्कार किया था। साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था? हर्बर्ट, रायबर्न, हंटर अथवा मोंटेसरी। साहचर्य विधि का आविष्कार करता है मोंटेसरी। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रेक्षण का क्या मतलब है, यहाँ पर प्रेक्षण का अर्थ हो गया निरीक्षण करना। 14वां प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? त्रिकोणात्मक रूप में मूल्यांकन प्रक्रिया को किसने प्रदर्शित किया? ब्लूम ने, रेमांड ने, पेस्टालोजी ने अथवा टिपिनन ने। तो इसका सही उत्तर रहेगा ब्लूम के द्वारा। ब्लूम के द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, काठिन्य निवारण में विशेष बल दिया जाता है। गद्य शिक्षण में, नाट्य शिक्षण में, पद्य शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में। सही उत्तर रहेगा काठिन्य निवारण में विशेष बल गद्य शिक्षण में दिया जाता है। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो वाकई अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने कम से कम 2 मित्रों में शेयर ज़रूर करें, वीडियो को एक लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।